गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, बहुत बढ़िया। चलो आज शुरू करते हैं आपके 10th लेसन, 10th ज्योग्राफी जो है, 10th की आपकी ज्योग्राफी है उसका सेकंड चैप्टर जो आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, पार्ट नंबर 2। ओके, जैसे कि पार्ट नंबर 1 में एक्चुअल में चैप्टर का नाम है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 2, ओके, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पार्ट 2, ये पार्ट आपका 2 है। ओके, ये देखिए पार्ट 2, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं आज। ओके, पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया कि किस तरह से इंडिया में रेनफॉल पैटर्न जो होता है, रेनफॉल जैसे आती है उसी हिसाब से जंगल मिलते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि हमारे इंडिया में रेनफॉल की कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी सोयल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे किस किस जगह पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। काफी रिच वैरायटी है फॉरेस्ट की हमारे इंडिया में। ओके, अब आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंडिया में पाए जाने वाले जो 5 या 6 टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहला था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक तो ये था जो हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन था, एक ट्रॉपिकल डेसिडियस था। उसकी 2 कैटेगरी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि उसमें एक तो डेसिडियस में एक तो मॉइस्ट डेसिडियस होते हैं, थोड़े नमी वाले पतझड़ी वन, और एक थोड़े ड्राई होते हैं, ड्राई डेसिडियस। उसकी भी मैंने कंडीशन बताई थी कि भाई जिस एरिया में बारिश की परसेंटेज या बारिश का सेंटीमीटर 100 से 150 के बीच में रहेगा, 100 सेंटीमीटर से 150 के बीच में रहेगा, तो वो तो मॉइस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो 100 से डाउन में 75 और 100 के बीच में रहेगा वो ड्राई में चला जाएगा, मॉइस्ट एंड ड्राई। तो ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये 2 हो गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, वो आपको मैंने मैंग्रोव और थॉर्न फॉरेस्ट। पहले हम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल, ओके, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। और नंबर 4 हमने बात की थी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ये देखिए इसके बारे में डिस्कशन किया। और नंबर 6 पे मैंग्रोव के अलावा हमने मॉन्टेन फॉरेस्ट के बारे में हमने बात की थी। तो इस तरह से इंडिया में 6 क्वालिटी के 6 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी रेनफॉल की कंडीशन 200-300 सेंटीमीटर कम से कम इनको चाहिए, मतलब अबव 150 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वहां पर हो सकते हैं। और मैंने आपकी लोकेशन भी बताई थी कि जो आपका वेस्टर्न घाट है जहां पर बारिश की परसेंटेज अच्छी होती है वहां एवरग्रीन मिलते ही मिलते हैं। मतलब वेस्टर्न घाट का मतलब कहां से शुरू करूं, महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, गोवा आते हैं, गोवा के बाद कर्नाटक जाते हैं, कर्नाटक के बाद केरल चले जाते हैं, केरल तक जाते जाते लगभग आपको एवरग्रीन मिलेंगे। ओके, इनकी खासियत क्या है कि एक टाइम में अपनी सारे ट्रीज अपने लीव्स जो है शेड नहीं करते, इसीलिए ये हमेशा देखने वाले को हरे भरे नजर आएंगे, एवरग्रीन नजर आएंगे, सीधी सी बात है। ओके, दूसरी कैटेगरी में हमने ये कहा कि ट्रॉपिकल डेसिडियस है। ये कहां पर है? पूरे इंडिया में, लगभग पूरे इंडिया में डेसिडियस, ठीक है। लेकिन उसी डेसिडियस में एक ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। ये बार बार ट्रॉपिकल क्यों कह रहे हैं, ये भी मैंने पिछली बार बताया था कि ट्रॉपिकल इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप 23.5 नॉर्थ पोल की तरफ इक्वेटर लाइन से 23.5 इक्वेटर लाइन से ऊपर की तरफ आप ट्रॉपिकल जोन के एरिया में आप आते हो, और फिर ट्रॉपिको कैंसर लाइन क्रॉस करने के बाद आपका इंडिया टेम्परेट में जाने के बाद भी बिहेवियर वैसा ट्रॉपिकल का ही होता है। बिहेवियर मतलब गर्मी होती है भाई, ट्रॉपिकल एरिया में इक्वेटर के नजदीक गर्मी होती है, तो आपके नॉर्थ इंडिया में भी गर्मी बनी होती है।
तो इसलिए हमारे ज्यादातर फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट ही माने जाएंगे। ओके, तो डेसिडियस फॉरेस्ट मैंने बता दिया, यानी कि 150 डाउन डाउन और 75 ऊपर ऊपर, यानी कि 75 सेंटीमीटर जहां बारिश होती है और 150 तक जहां जहां होती रहेगी वहां पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस मिलेंगे। ओके, तीसरी कैटेगरी मैंने बताई कि भाई 75 डाउन में जहां जहां रेनफॉल होती है, चाहे वो 10 सेंटीमीटर क्यों ना हो, जैसे राजस्थान बॉर्डर मैंने 10 सेंटीमीटर में बताया था, वो सारे के सारे थॉर्न फॉरेस्ट कांटेदार जंगल मिलेंगे। इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनकी जड़ें जमीन तक नीचे चली जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है, और ऊपर से बारिश ना भी हो तो ये अपना काम चला लेते हैं। ऊपर से इनकी पत्तियां मोटी मोटी मिलती है, किसकी? थॉर्न फॉरेस्ट की। और वैक्स टाइप की होती है तो इवेपोरेशन कम से कम होता है, कांटे होते हैं तो इवेपोरेशन और भी रुक जाता है, और पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, जमीन अंडरग्राउंड हो जाती है, इनकी जड़ें जो है रूट अंडरग्राउंड हो जाती है तो पानी लेती रहती है, एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्टेबल फॉरेस्ट है, हम इनको एडजस्टेबल कहेंगे, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, कम में काम चला, थोड़े में गुजारा होता है, नहीं समझे, थोड़े में गुजारा होता है, तो अपना कर लेते हैं। अब अगला मैंने बताया मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये वो फॉरेस्ट जो रिवर के डेल्टा एरिया में मिलते हैं, रिवर जहां भी अपना ट्राइंगल शेप का डेल्टा बनाएगी वहां पर ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। खारे पानी और मीठे पानी के जंगल है, सीधी सी बात है। खारा पानी जैसे बे ऑफ बंगाल साइड से, अरेबियन सी साइड से खारा पानी है, नदियों की साइड से मीठा पानी है, नदियों नहीं मीठा, खारे और मीठे पानी के जंगल है, काफी हाइट में मिल जाते हैं, और खारे और मीठे के हिसाब से आप देखोगे इनकी वैरायटी भी अलग अलग मिलेगी, फिर सीधी सी बात है, कुछ बहुत लंबे लंबे 60 मीटर की हाइट पे और कुछ छोटे छोटे बेल लताएं वगैरह मिक्स होके मिलेंगे। और लास्ट वाला ये पहाड़ों के जंगल है, और ये हाइट वाइज मिलते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूँगी चीर, पाइन, रोडोडेंट, ये जो है ये सारे हाइट के अकॉर्डिंग 3500 नीचे, यानी कि 3500 मीटर नीचे। ओके, और कुछ 3500 मीटर से ऊपर मिलेंगे वो सिल्वर पर, जूनिपर, इस टाइप के, मतलब कि अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी। अल्पाइन भी मैंने बताई थी जिनकी क्रिसमस लाइक ट्री शेप हो जाती है, अल्पाइन, ये सब। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उन चीजों के बारे में कि इंडिया में कितनी वैरायटी है, इंडिया में कितने टाइप की वैरायटी है, जिसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, फ्लोरा एंड फना इन इंडिया, वर्ल्ड स्टेज पे क्या है हमारी कंडीशन। ओके, तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक हो गया फ्लोरा एंड फना, ठीक है, फ्लोरा एंड फना। ये देखिए फ्लोरा एंड फना, ठीक है, यानी कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंडीशन, ओके, कंडीशन इन इंडिया, इंडिया के इसकी कंडीशन क्या है, क्या हमारी स्टेज है, हमारी क्या स्टेज है इस मामले में, वो देखना है हमें। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की 8% जो है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है पूरे वर्ल्ड की, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की हमारे यहाँ पर 8% पाई जाती है, मतलब जिसमें फॉरेस्ट भी हो गए और जंगल भी हो गए, इसके अलावा जैसे ये वाला आपका वाइल्ड लाइफ भी होगी, सारे मिलाकर 8% हमारे इंडिया में है। बाकी कहीं अमेजोन में हो चाहे कहीं पर भी हो, हमारे इंडिया में 8% है, एक बात। दूसरी बात ये आती है कि हमारे यहाँ पर अगर मैमल की वैरायटी देखें, मैमल, ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर मैमल्स देखें तो वो मैमल जो है या लगभग 400 स्पीसीज हैं हमारे यहाँ पर, जो मैमल्स हैं वो 400 स्पीसीज हैं। ओके, हमारे यहाँ पर बर्ड्स पाए जाते हैं, ये है 1250 टाइप की स्पीसीज, 1250 टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। इंसेक्ट हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं, इंसेक्ट हमारे यहाँ पर 10,000 स्पीसीज है, बहुत ज्यादा है, काफी है, बहुत काफी है, 10,000 स्पीसीज है। ओके, इसके अलावा देखोगे फिश, हमारे यहाँ पर फिश की वैरायटी काफी बढ़िया है, 2546 टाइप की स्पीसीज की यहाँ पर फिश पाई जाती है। स्पीसीज का मतलब यहाँ प्रजातियों से है, 8% पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है। मैमल्स 400 स्पीसीज, बर्ड्स
1250 स्पीसीज, इंसेक्ट 10,000 स्पीसीज, फिश 2540 टाइप की स्पीसीज यहाँ पर आपको मिलती है। और भी देखो हमारे यहाँ पर रेप्टाइल देखिए, रेप्टाइल्स जो मिलते हैं वो 408 स्पीसीज है, 408 स्पीसीज है। और एम्फीबियंस देखिए, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस वो कितने टाइप के हैं? हमारे यहाँ पर 197 स्पीसीज एम्फीबियंस की पाई जाती है। कौन कहता है कि इंडिया गरीब है? गरीब नहीं हम लोग, हमारे यहाँ गजब की वैरायटी है, गजब की। बस इसको संभालने वाला होना चाहिए। कोई लालची आदमी इनको अपने मतलब से इनको हंट ना करे, कम से कम इनको नुकसान ना पहुंचाए। कहीं कोई जो है देखा जाए तो ये पोल्यूशन जो हो रहा है उससे इसको नुकसान ना पहुंचाए कम से कम। अगर हम ऐसा ना करें तो ये हमारे लिए बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम तो है भाई, मैमल्स घटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। बर्ड्स घटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इंसेक्ट्स डाउन होते जा रहे हैं। पेस्टिसाइड यूज किया हमने एग्रीकल्चर में तो इंसेक्ट तो मरेंगे ही। हार्मफुल इंसेक्ट को तो मारा ही मारा, साथ में जो एडवांटेज थी जिनसे वो भी मार दिए साथ में। चलो सबका कलेश काट देते हैं एक बार में, चलो हटाओ, खत्म करो, ठीक है। और फिश ये खत्म हो रही है। पता है इंडिया की नेशनल क्या है? डॉल्फिन फिश हमारे यहाँ पर है। और बड़ी कमाल की बात है, डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है और इंडिया में इसके लिए बहुत जो है बहुत रेस्पेक्ट है डॉल्फिन के लिए, इंडियन डॉल्फिन। लेकिन थोड़ी अजीब सी बात है, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि यूपी के लोग जो हैं, जो डॉल्फिन स्पीशीज है हमारे यहाँ पर पाई जाने वाली डॉल्फिन, यूपी के लोग इसका अजीब एक लोकल नेम रख देते हैं। इसको यूपी के लोग बड़े अजीब नाम से पुकारते हैं, सुसु। डॉल्फिन यहाँ की सुसु कहलाती है। बड़े अजीब नाम है, बेकार सा नाम है। यस हाँ, ऐसा ही नाम लेते हैं डॉल्फिन का। ये देखिए डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन को यहाँ यूपी के लोग सुसु कहते हैं, सुसु। बड़ा अजीब सा नाम है, बेकार सा नाम है, वहां लोकल लोग ऐसे बोलते हैं इसको। ओके, रेप्टाइल्स हैं यहाँ पर 408 टाइप के। रेप्टाइल आप जानते हो कि जो सांप बिच्छू वगैरह जो भी रेप्टाइल जो कि रेंग कर चलते हैं वो सब हो गए। एम्फीबियन जो जल और थल दोनों में चले, मतलब मेंढक वगैरह बहुत सारे, वो सब यहाँ वैरायटी होगी। तो अलग अलग टाइप की हैं ये। ओके, तो अब देखिए उसके बाद में, अब हमारे यहाँ पर ओवरऑल देखें, अगर हम ओवरऑल देखें, कुछ के बारे में हमें पता है, कुछ के बारे में पता भी नहीं है। कुछ चीजों के बारे में पता है, कुछ चीजों के बारे में पता भी नहीं है हमें। तो ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ पर जो खाना की वैरायटीज हैं, मतलब कि जो प्लांट की वैरायटीज हैं, प्लांट की वैरायटीज जो हैं वो कितनी है? ये देखिए अप्रोक्सीमेट आइडिया। ओके, अप्रोक्सीमेट आइडिया यहाँ पर 80,000 स्पीसीज जो हैं लगभग, ठीक है, ऐसा माना जाता है अप्रोक्सीमेट आइडिया कि यहाँ पर एनिमल वैरायटीज हैं, इतनी एनिमल वैरायटीज हैं। 80,000 अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाया गया है कि इतनी हो सकती है। इतनी तो हमने पता है, और बाकी इतनी टाइप की यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि हमने पूरी तरह से जान नहीं पाई इन चीजों को। तो एक तो ये हो गया, दूसरा 47,000, ठीक है, इतनी टाइप के वैरायटी के प्लांट्स हैं यहाँ पर, प्लांट्स, ठीक है। और इनमें 15,000 जो हैं, 15,000 वैरायटी के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। कितनी रिच वैरायटी है, बहुत जबरदस्त वैरायटी है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब प्रॉब्लम हो गई है इन सब के लिए कि ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये स्पीसीज डेंजर में है। जैसे मैमल जो डेंजर में है, वो कितने टाइप की स्पीसीज डेंजर में है? तो डेंजर वाली कैटेगरी में इस साइड लिखने वाला हूं। मैमल जो इतने वैरायटी है उनमें से कितने डेंजर में चले गए हैं? ओके, तो देखिए डेंजर में चले गए मैमल्स 79 स्पीसीज। ये देखिए डेंजर में, डेंजर जोन में चले गए हैं। ये देखिए डेंजर जोन को मैं स्टार दे रहा हूं कि जो कि स्टार कैटेगरी में डेंजर जोन में चले गए हैं। 79 मैमल्स डेंजर जोन में चले गए हैं। और अब अगर नहीं बचाओगे
तो ये नंबर लग चुका है, ये 80 भी होंगे, ये 90 भी होंगे, या 100 भी हो जाएंगे। एक समय ऐसा होगा इंडिया से 400 की 400 ही खत्म हो जाएगी। बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बचाना, ठीक है। दूसरा, बर्ड की स्पीसीज में देखें तो 44 टाइप के बर्ड्स लगभग डेंजर में चले गए हैं। 44 टाइप के बर्ड्स स्पीसीज डेंजर में जा चुकी है। ओके, अगला रेप्टाइल, जो रेप्टाइल चले गए हैं, कम से कम 15 टाइप के रेप्टाइल चले गए हैं, और एम्फीबियन 3 टाइप के एम्फीबियन खतरे में चले गए हैं। इंसेक्ट्स की तो गिनती क्या बताएं हम, कितने इंसेक्ट मर चुके हैं, कितनी वैरायटी के मर चुके हैं, लगभग ये मान के चलो कि 1000 से ऊपर है, अप्रोक्सीमेट 1000 से ज्यादा इंसेक्ट की वैरायटी खत्म हो चुकी है। और फिश की वैरायटी की बात करें तो ये भी 500 प्लस है, ये भी 500 प्लस है हमारे इंडिया में। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इंडिया के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद हुए ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से। भाई फ्रीडम से पहले ब्रिटिशर्स ने आपका एरिया यूज किया, यहाँ से जंगल साफ किए गए, एग्रीकल्चर लैंड बनाई गई, और आजादी के बाद हमने किया, बाकी कसर हमने पूरी कर दी। अब क्यों की गई? मजबूरी थी, हमें डेवलपमेंट करना था, एग्रीकल्चर लैंड निकालनी थी, हमें एग्रीकल्चर करना था हमें, तो हमें उसको खत्म करना पड़ा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, और हमारे यहाँ पर कितनी चीजें डेंजर जोन में चली गई, किस किस एरिया में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, इतनी सारी चीजें मैंने बताई। इसके लिए रिच जोन एरिया क्या है, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी जोन जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी, ये जो बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया जो पाई जाती है, ठीक है, एरिया, मेन एरिया, जो मेन एरिया हम कह सकते हैं वो कौन कौन सा है? तो मेन एरिया में हम बात करें हिमालय, जहां पर बहुत अच्छे लेवल पे है, तो हिमालय रीजन, ठीक है, हिमालय रीजन, ठीक है, हिमालय रीजन। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा चिल्का एरिया हो गया। चिल्का लेक होती है, साल्ट वाटर लेक है ये। क्या है ये? साल्ट वाटर लेक, नहीं समझे? साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, और रिच वैरायटी मिलती है, हर अलग अलग प्रकार की जो आप स्पीसीज आप उसमें ले सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए चिल्का के अलावा, इसको चिल्का हम लेक कहेंगे, चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये उड़ीसा की है। ओके, उसके अलावा सुंदरबन डेल्टा, ये देखिए सुंदरबन डेल्टा, ये भी बहुत बेहतरीन एरिया है। 7 सिस्टर्स, गजब एरिया। इसके अलावा 7 सिस्टर में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो बेहतरीन एरिया है। ओके, अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे इंडिया में कितनी खतरा और है, कितना जो प्रॉब्लम में आ चुका है, कितने फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर थे, और कितने जो है वो धीरे धीरे डेंजर सिचुएशन में जा रहे हैं। ओके, एक बार मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ, उसके बाद लिखते हैं कि कितना इतना एरिया हमारे पास अप्रोक्सीमेट था और कितना खत्म होता जा रहा है। ओके, तो देखो अब हम समझने जा रहे हैं कि कितना एरिया हमारे पास है जो डेंजर जोन में जा रहा है और वैनिशिंग, मतलब कि खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब वैनिशिंग फॉरेस्ट, ठीक है, वैनिशिंग फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट मतलब कि जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वैनिशिंग फॉरेस्ट मतलब जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, अब कोई बचाने वाला उनको है नहीं। ओके, तो देखिए हमारे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है, निर्वनीकरण की वजह से जो खत्म होता जा रहा है वो वैनिशिंग फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे इंडिया में टोटल अप्रोक्सीमेट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट, टोटल अप्रोक्सीमेट फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर है। मिलियन हेक्टेयर एरिया, इतने एरिया में हमारे यहाँ फिलहाल फॉरेस्ट है। टोटल एरिया आपको पता है कितना हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से 79.42 यानी कि 32,87,000 में से 79 पॉइंट पर
हमारे यहाँ पर इतने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे, इतने मिलियन हेक्टेयर पे फॉरेस्ट है एट प्रेजेंट। ओके, तो ये क्या है, जिनमें से जिनमें से 24%, ठीक है, जिनमें से इतना हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और इस, ठीक है, एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमारे यहाँ पर इतना कवर एरिया है जिसमें 24% पर डेंस, 24% पर आप देखोगे, ठीक है, 24% इतने एरिया में से 24%, ये देखिए 24.16%, ये हमारे यहाँ पर क्या है, डेंस फॉरेस्ट, ये हमारे यहाँ पर है। टोटल एरिया में से इतने एरिया हमारा मिलियन हेक्टेयर जो जंगल के लिए है, और इसमें से 24% पर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, पे डेंस फॉरेस्ट 24 पे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, मतलब कि इसके 79.42% जो मिलियन हेक्टेयर है, इसमें से 24%, इसके 24% पे तो क्या है, इस इतने टोटल एरिया पे डेंस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट लगभग 12.2% पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इसी में से 9.14% पर ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और 0.14% पर फिर मैंग्रोव पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और बाकी पर आप देखोगे फिर डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टोटल एरिया इतना फॉरेस्ट का, उस एरिया की परसेंटेज बात है तो इतना हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया में डेंस, ओपन और मैंग्रोव है। बाकी पर फिर जो आप जानते हो कि थॉर्नी फॉरेस्ट और जो ये आपके जो होते हैं ना, ये डेसिडियस, इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। मतलब कि जो बढ़िया एरिया है वो यही है, बस जो बढ़िया एरिया है वो 12.2% और 9.14%, अप्रोक्सीमेट इतना एरिया है बस हमारे पास, इतना जो बढ़िया एरिया जंगल का एरिया। जबकि सही जंगल का एरिया इंडिया के लिए जो लंग्स का काम करता है, देखो मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा कि मान लो हरियाणा में सड़क के दोनों ओर पेड़ लगा रखे, वो जंगल नहीं होता। सड़क के दोनों साइड में पेड़ लगा दिए, जंगल नहीं होता, ये इसको जंगल नहीं कहते। असली जंगल वो है जिसे मान लो दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, चाहे वो खुले के हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो डेंस हो, तो वो जंगल माना जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट इतने एरिया में सही जंगल हमारे पास है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया सही जंगल जिसको कह सकते हैं। और बाकी जो बच गया वो सारे थोड़नी फॉरेस्ट जगह जगह पर कहीं पर वो थोड़े बहुत मिलते हैं। तो इसीलिए कंडीशन हमारी थोड़ी डेंजर में है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर 33% पर, मिनिमम 33% पे हमने फॉरेस्ट नहीं किए, तो ये मान लो कि आने वाले टाइम में ऑक्सीजन भी कम पड़ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हमें। 24% की बजाय 33 पर तो कम से कम इतने ज्योग्राफिकल एरिया पे तो डेंस और ओपन फॉरेस्ट होने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, डेंस फॉरेस्ट की परसेंटेज बढ़ी है पिछले कुछ साल में। 2013 से लेकर 2020 के बीच में 7-8 साल में डेंस फॉरेस्ट थोड़े से बढ़े हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, जंगल और लगाए जा रहे हैं, 2-3% बढ़ा है। 9 कुछ था ये, 9.50% के लगभग था, 9.5 के लगभग था ये, तो ये बढ़कर अब 12.2 पे आ गया है, तो थोड़े से बड़े हैं। तो रिजल्ट मिल रहा है हमें, और कुछ चीजें इंप्रूव हो रही हैं, चाहे वो पब्लिक अवेयरनेस मान लो, चाहे गवर्नमेंट के रूल मान लो, चाहे कैसे मान लो, चीजें हो रही है। ओके, उसके बाद देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 की एक रिपोर्ट हुई थी, अकॉर्डिंग टू 2013 रिपोर्ट, 2013, ठीक है, हमारे इंडिया में 3.3775 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इतने एरिया में पहले डेंस फॉरेस्ट कवर हुआ करते थे, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे इतने एरिया में। लेकिन अभी ये एरिया
बढ़ गया है, ये एरिया काफी हो गया है, ये बढ़कर काफी बढ़िया अब हो गया है। मतलब कि ये मान के चलो कि 2015 की रिपोर्ट 2013 और उसके बाद 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये काफी बढ़िया इंप्रूव कर गया है, स्टेट वाइज भी और नेशनल लेवल पे भी काफी इंप्रूव कर गया है। पहले इतना ही था बस ये, और अब ये 5000 प्लस हो रहा है, अब ये 5000 प्लस हो रहा है। उस समय 37 लगभग था, अब ये 5000 प्लस लगभग 7-8 साल में हो गया, मतलब कि बढ़ गया है। ओके, अब हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट की कैटेगरी डिसाइड करता है या स्पीसीज की डिसाइड करते हैं, जो भाई कौन सी डेंजर में चली गई है, कौन सी नॉर्मल स्पीसीज है, कौन सी इंस्टिंक्ट हो गई है, ऐसा डिसाइड करने के लिए हमारे यहाँ पर एक बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था होती है जिसको IUCN कहते हैं। IUCN ये डिसाइड करती है कि भाई कौन से डेंजर में चले गए हैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज, कौन से डेंजर में नहीं है, कौन सी नॉर्मल है, नॉर्मल टू लिव, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। IUCN, अब देखिए IUCN ये एक ऐसी संस्था है, IUCN जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये देखिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये लास्ट में जो N रिप्रेजेंट करता है, I रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल को, U रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यूनियन को, और जो C रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंजर्वेशन को, और N जो रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट में नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को। तो ये डिसाइड करती है इंडिया में कि भाई कितने टाइप, कौन सी हमारे यहाँ पर कौन सी कैटेगरी जो एनिमल की और प्लांट की डेंजर में चली गई है, कैसे चली गई है, कौन सी कैसी है। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको रफ कर लेते हैं और फिर जानते हैं कि इंडिया में कौन सी टाइप की वैरायटी इन्होंने डिसाइड की है। ओके, कौन सी स्पीसीज को डिसाइड किया। ओके देखिए, अकॉर्डिंग टू, आगे देखिए अब, ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है, कैटेगरीज, ठीक है। तो किस की टाइप की कैटेगरी में ये बांटता है उसको, अकॉर्डिंग टू IUCN। ओके, तो देखिए नंबर वन कैटेगरी जिसके लिए जो डिसाइड किया इन्होंने, वो कैटेगरी है सबसे पहले नॉर्मल स्पीसीज, जो इंडिया में कहीं पर भी रहने के लिए नॉर्मल है। ठीक है, उनको कोई खास क्लाइमेटिक असर पड़ता नहीं है और वो खत्म नहीं होते, एडजस्टेबल है, मतलब कि जो एडजस्टेबल है। तो सबसे पहली कैटेगरी हो गई नॉर्मल स्पीसीज, ये देखिए नॉर्मल स्पीसीज पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बताई यहां पर, वो है इंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, ये देखिए थर्ड कैटेगरी जो बताई इसने वो है, ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज। ओके, नंबर 4 कैटेगरी वो है रेयर स्पीसीज, ठीक है। नंबर 5 जो कैटेगरी यहां पर बनाई गई वो है एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज।
और नंबर 6 जो वैरायटी बनाई गई वो है ईस्टनिक स्पीसीज। ये देखिए ईस्टनिक स्पीसीज। इस तरह 6 टाइप की स्पीसीज इन्होंने डिसाइड कर दी। यहाँ पे 6 टाइप की स्पीसीज को इन्होंने जो है कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, 6 टाइप की स्पीसीज। तो सबसे पहले इसी को जानने की कोशिश करते हैं ये कौन सी स्पीसीज है। ठीक है, तो ये वो स्पीसीज होती है, अगर हम शुद्ध हिंदी में लिखें इसको तो ये कौन सी होती है, इसको बोलते हैं सामान्य प्रजाति। क्या बोलते हैं? सामान्य प्रजाति। इसको लिख देंगे हम सामान्य प्रजाति। सामान्य प्रजाति। ओके, ये देखिए ये सामान्य प्रजाति है, मतलब ये कहीं पर भी एडजस्टेबल होती है, ये कहीं पर भी आराम से एडजस्ट हो जाएगी, सामान्य प्रजाति है। ओके, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें वो जीव होते हैं जो नॉर्मल टू सर्वाइव। नॉर्मल टू सर्वाइव, नॉर्मल टू सर्वाइव। ओके, ये देखिए अब कौन कौन से हैं ऐसे जीव जिनकी कैटेगरी है, जैसे कि कैटल्स। कैटल्स जो हैं भेड़ बकरियां, गाय भैंस, पशु कहीं पर भी रख लो, गाय को पशु को कहीं पर भी रख लो, चाहे भेड़ बकरी को कहीं पर भी रख लो। ठीक है, आप अच्छी सी मिट्टी में बिठाओगे तो वहां भी बैठ जाएगी। और बहुत सारे लोग तो शहरों की टाइप देखोगे तो वो रोड पे बिठा के रखते हैं, वो गाय भैंसों को रोड पे ही बिठा के रखते, तो रोड पे भी रह लेते हैं वो, तो उनको चारा चाहिए, वो चलते ही रहते हैं। नॉर्मल टू सर्वाइव। ओके, उसके बाद देखिए पेड़ों में साल के ट्री नॉर्मल है, पाइन ये नॉर्मल है, ये एडजस्ट हो जाते हैं। हमारे हिमालय में पहले साल और पाइन और टीक बहुत होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से ये साफ कर दिए गए और एक स्पेशल टाइप की स्पीसीज वहां उगानी शुरू कर दी गई, जैसे चीर, पाइन, चीर, स्प्रूश, सिल्वर फर, जूनिपर, इस टाइप के पेड़ उन्होंने उगाने शुरू कर दिए, जिससे ये वाली स्पीसीज धीरे धीरे खत्म होती चलेगी। लेकिन उनकी भी नहीं बची। आप क्या सोच रहे हो उनकी बच गई? उनकी भी नहीं बची, क्योंकि कुछ प्रजातियां आप यहाँ की लोकल प्रजातियों को खत्म करके और वहां नई टाइप की प्रजाति उगाओगे तो वो कंडीशन खराब है उसकी। जैसे कि मैं ये कहूँ कि राजस्थान के लोग जहाँ पे बारिश कम होती है और वो सारी राजस्थान की कीकर बबूल उखाड़ कर आम के पेड़ लगाते हैं, तो क्या आम वहां कामयाब है? आम कामयाब नहीं है वहां पे। वो क्या तो दीमक खा जाएगी उसको, नीचे जमीन में उसको दीमक खा जाएगी, या फिर बारिश नहीं होगी वो वैसे सूख जाएंगे। आम का पेड़ जो होता है वो उसकी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? तो ये कैटेगरी है, ठीक है, जो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती हैं, कहीं पर भी एडजस्ट आराम से हो जाती हैं। ओके, तो पाइन हो गया, पाइन के अलावा पाइन हो गया, रोडेंट हो गया, रोडेंट्स हो गए। ठीक है, रोडेंट्स हो गए। इस तरह की प्रजातियां जो हैं आप देखोगे ये नॉर्मल टू सर्वाइव है। रोडेंट का मतलब चूहे वगैरह होते हैं, चूहे कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं, चूहे मरते थोड़ी ना, ये एडजस्टेबल। ठीक है, तो ये हो गई पहली कैटेगरी। ओके, अब उसके बाद देखिए अगली है आपकी दूसरी वाली कैटेगरी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो दूसरी कैटेगरी जो मैंने बात की इंडेंजर्ड स्पीसीज, पहले वाली तो नॉर्मल है कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगी। दूसरी वाली कैटेगरी जिसको हम शुद्ध कहेंगे लुप्त प्राय प्रजाति। ये देखिए इसका नाम क्या रखेंगे? लुप्त प्राय। ये देखो इसका नाम क्या रखेंगे? लुप्त प्राय प्रजाति। ये देखिए लुप्त प्राय प्रजाति, ये वाली क्या है एक्चुअल में? ठीक है, ये वाली प्रजाति क्या है? ये वाली प्रजाति वो प्रजाति है जो कि खतरे में पड़ी हुई है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये लुप्त हो जाएगी। लुप्त का मतलब गायब हो जाएंगी। ये खतरे में पड़ी हुई है, इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब खतरे में पड़ी हुई है और कंडीशन है पूरी कि आने वाले 50 ईयर में या आने वाले 100 साल में खत्म है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? तो देखिए वो है नियर टू इंस्टिंक्ट। ठीक है, इसका नाम है डेंजर ऑफ इंस्टिंक्ट। डेंजर में है डेंजर ऑफ इंस्टिक्शन। ठीक है, क्या नाम इसका? डेंजर ऑफ इंस्टिक्शन। ये देखिए डेंजर ऑफ इंस्टिक्शन मतलब लुप्त होने के खतरे में पड़ी हुई है, अगर नहीं बचाओगे तो खत्म होगी। आपके एफर्ट चाहिए। अब वो कौन कौन सी है? देखिए इसमें आता है ब्लैक बक। ये देखिए ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक
ब्लैक बक हो गई। इसके अलावा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक ये हो गया, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। इसके बाद क्रोकोडाइल के बाद में इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस, ये देखिए एक इंडियन वाइल्ड एस है, ये भी इसी टाइप की वैरायटी है। इंडियन राइनो, इंडियन राइनो, राइनो एक ये भी वैरायटी है। ओके, एक इसी में एक वैरायटी हो जाती है लॉयन टेल मकाऊ, लॉयन टेल मकाऊ, ये देखो लॉयन टेल मकाऊ, लॉयन टेल मकाऊ। एक आता है संघाई, ठीक है, एक आता है संघाई, ये देखिए संघाई, लॉयन टेल मकाऊ, संघाई। ओके, ये इस तरह के जो जानवर हैं वो इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखो जो खतरे में पड़ चुकी है, अगर ध्यान नहीं दोगे, ब्लैक बक खतरे में है, क्रोकोडाइल खतरे में है, ठीक है ना, इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय गधा खतरे में है। पहले कुम्हारों के पास होता था बेचारे, अब कुम्हार भी अब ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉलियां वगैरह ले आए हैं, तो इनकी कैटेगरी डाउन चली गई है। ठीक है, बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो, शायद बच जाए। ओके, इंडियन राइनो बचा सकते हो तो बचा लो। ओके, लॉयन टेल मकाऊ बचा सकते हो तो बचा लो। शेर पूंछ बंदर बोलते हैं इसको, शेर पूंछ बंदर, गजब की वैरायटी है हमारे इंडिया में, जिसकी पूंछ ऐसे उल्टी घूम के शेर की जैसी हो जाती है, कमाल है। बचा सकते हो तो बचा लो भाई, ठीक है। मकाऊ, उसके बाद संघाई, ये हिरण है, ये एक टाइप का हिरण, स्पॉटेड डियर टाइप का हिरण है, ये बचा सकते हो तो बचा लो भाई, नियर टू डेंजर। ओके, अब उसके बाद अगली कैटेगरी आती है वल्नरेबल, इसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे वल्नरेबल, इसको कहेंगे चपेट में है, ये चपेट में है। अब ये चपेट में आ गए हैं, चपेट में आई हुई जाति, चपेट में, ठीक है, चपेट में आई हुई, चपेट में आई है, ठीक है, चपेट में आई और विलुप्त होने वाली है। और क्या है ये? विलुप्त होने वाली है, विलुप्त होने वाली है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? पहले वाली में भाई ये अभी जो है बचा सकते हो तो बचा लो, मतलब ये हुआ, और ये क्या है कि ये चपेट में आ गई है और संख्या घट चुकी है, चपेट में आ गई है और संख्या घट चुकी है, मतलब कि ऑलरेडी घट रही हैं, धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो, चपेट में आ गई है, खतरे की चपेट में आ चुकी है, और अगर बच सके तो ठीक है बचा लो। विलुप्त होने वाली प्रजाति। ओके, इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से? देखो इसमें जो वैरायटी आपको मिलेगी, इसमें आप देखोगे ब्लू शिप, नीली भेड़, ब्लू शिप, ये इसमें चपेट में आने वाली प्रजाति है। एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट, ओके। और गैगनेटिक डॉल्फिन, ठीक है, गैगनेटिक डॉल्फिन, गैगनेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो ये सारा क्या है? चपेट में आई प्रजाति। मैंने अभी आपको बताया था कि गंगा में पाई जाने वाली एक मछली का नाम बड़ा अजीब सा है, गंगा में पाई जाने वाली एक मछली का नाम बड़ा अजीब सा है, और वो बेचारी वो यही है गैगनेटिक डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन, वो यही है बेचारी जो फंस चुकी है, ठीक है, चपेट में आ गई है। कैसे चपेट में आ गई अब ये बताओ मुझे भाई, पता तो लगे कैसे? गंगा का पानी खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। गंगा का पानी खराब हो रहा है, तो जब गंगा का पानी, शुद्ध पानी जो इसको चाहिए, अगर वो खराब हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है पूरी तरह से, तो ये चपेट में आ गई है और संख्या घट चुकी है, काउंटिंग घट चुकी है। वल्नरेबल, वल्नरेबल, ठीक है भाई। ओके, तो ये हो गया। अगला वाला है रेयर स्पीसीज, रेयर, दुर्लभ, नाम जैसे दिखा रहा है दुर्लभ प्रजातियां। ओके, तो देखिए दुर्लभ है, ये दुर्लभ प्रजाति है, दुर्लभ,
दुर्लभ प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति। ओके, ये देखिए दुर्लभ प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसकी दोनों कैटेगरी पार हो गई बेचारी की, नहीं समझे। ये पहले तो इंडेंजर में आई और इंडेंजर से ये वल्नरेबल में चली गई और वल्नरेबल से भी ये अब खत्म होकर गिनती के बचे हैं। पहले ये इस कैटेगरी में आई, फिर ये इसमें आई और फिर अब ये 2-4 ही बचे हैं रेयर स्पीसीज। ठीक है, अभी 2-4 गिनती के बचे हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या क्या है। ठीक है, यानी कि दुर्लभ प्रजाति में। ओके, तो इसमें देखिए इस रेयर में इसमें हो गया हिमालय का ब्राउन बियर, हिमालय ब्राउन बियर, ब्राउन बियर। ओके, ये देखिए हिमालय ब्राउन बियर हो गया एक। तो इसके अलावा वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो। ठीक है, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो। ओके, उसके बाद में एशियाटिक बुफेलो के बाद में डेजर्ट फोक्स, और है इसमें डेजर्ट फोक्स, डेजर्ट फोक्स, मरुस्थलीय लोमड़ी, मरुस्थल वाली लोमड़ी, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ओके, और हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल ये भी खत्म होती जा रही है। ओके, हॉर्नबिल ये भी खत्म होती जा रही है। तो ये कैटेगरी आ गई आपकी रेयर स्पीसीज में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। देखो ये वाली है नॉर्मल स्पीसीज, ठीक है, तो नॉर्मल टू सर्वाइव कैटल सालपाइन रोडेंट। ये है इंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय, खतरे में पड़ चुकी है, लुप्त हो जाएगी। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉयन टेल मकाऊ और संघाई। तीसरी वाली हो गई वल्नरेबल, वल्नरेबल में मतलब चपेट में आई है, विलुप्त होने वाली है। ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गगनेटिक डॉल्फिन है, ये सब चपेट में आ गई है, खत्म होने वाली है। और जो खत्म होके काउंटिंग में थोड़े से बचे हैं, जो खत्म होके थोड़े से बचे हैं दुर्लभ रेयर, जो रेयर बचे हैं वो हिमालय की ब्राउन बियर है, ओके, और वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो है, और डेजर्ट फोक्स है, और हॉर्नबिल है। ये जो है अब रेयर में आ गए हैं। अब बात आती है एंडेमिक, अब बात आती है एंडेमिक, एंडेमिक स्पीसीज। अब इसका मतलब क्या है हिंदी में? एंडेमिक को हिंदी में कहेंगे विलुप्त प्रजाति। अब नहीं है, वो तीनों कैटेगरियां पार कर चुकी है, अब है ही नहीं, वो काउंटिंग के थोड़े से भी नहीं है। मतलब कि वो इंडेंजर में आए, वल्नरेबल में आए, रेयर में भी चले गए, और रेयर के बाद वो खत्म हो गए, वो कहीं भी नहीं है, कहीं ढूंढने चले जाओ मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, और वो है एंडेमिक, ठीक है, जिसको कहेंगे विलुप्त प्रजाति ना, सॉरी इसको कहेंगे स्थानिक प्रजाति, सॉरी बाय मिस्टेक स्थानिक प्रजाति बोलेंगे। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक प्रजाति, इसका मतलब होता है जो खत्म हो गए हैं। इंस्टिंक्ट जो मैं बता रहा था वो नीचे वाला इंस्टिंक्ट था, ठीक है, जो खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो चलो इसी के बारे में कर लेते हैं। अब जब इंस्टिंक्ट बता दिया तो इंस्टिंक्ट ही कर लो कि जो खत्म हो गया, पहले इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए, और फिर उसके बाद वो इंस्टिंक्ट हो गई, खत्म हो गए बिल्कुल। अब वो कौन कौन से जो नहीं मिलते, ठीक है, तो वो कौन से हैं? ये देखिए, इंस्टिंक्ट का मतलब है वो प्रजाति जो अब खत्म हो गई है, जिसको कहते हैं विलुप्त जाति, विलुप्त जाति, विलुप्त जाति, ठीक है, विलुप्त जाति। ये देखिए, तो विलुप्त जाति कौन सी है जो खत्म हो गई बिल्कुल ही? तो वो है हमारी एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता, चीता, एशियाटिक चीता, और पिंक हेड डक, पिंक हेड डक, पिंक हेड डक। ये देखिए, एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक खत्म हो गई है, अब ना इंडिया में मिलती है और ना वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिलती है, ये खत्म हो चुकी है। नहीं समझे? खत्म हो चुकी है। आपने इसको बचाया नहीं, और नहीं बचाया तो खत्म हो गई, खत्म हो गई है। ओके, कहीं देखने को नहीं मिलती चीता। अब कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनको अगर उनके स्थान पे ढूंढा जाए, उनकी जगह पर ढूंढा जाए तो वो वहां पर मिल जाती हैं। ढूंढा जाए तो अभी थोड़ी बची हुई है थोड़ी सी, तो ढूंढा जाए तो वो
मिल जाती हैं। ओके, तो वो कौन कौन सी है? अब देखिए वो है, जैसे आप देखोगे अंडमानी टील, इसमें देखो ये होती है स्थानिक प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, इसको बोलते हैं स्थानिक प्रजाति। ये देखिए, ओके, ये कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी, जैसे कि मैं ये कहूं कि अंडमानी टील, अंडमान एरिया में टील मिलेगी आपको, टील, ये एक तरह का जानवर होता है अंडमानी टील। ओके, इसके अलावा निकोबारी पीजन, निकोबारी पीजन, ये देखिए निकोबारी पीजन मिलेगा। और अंडमानी वाइल्ड पिग, अंडमान का वाइल्ड पिग, ये आपको सिर्फ उसी कैटेगरी में मिलेंगे जहां आप इनको ढूंढने जाते हो, जहां आप इसको ढूंढने जाते हो वहीं मिलेंगे सिर्फ, समझ गए? आप अंडमानी टील अंडमान में ही पाओगे। कबूतर, निकोबार का कबूतर निकोबार में मिलेगा। ओके, और अंडमानी वाइल्ड पिग ये वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी IUCN ने हमारे इंडिया के लिए डिसाइड किया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बोर्ड थोड़ा सा बराबर आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन हमने बारी बारी इसको समझ लिया, मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी। एक छोटा सा रिकैप कर देता हूं, अगली बार अगले वीडियो में हम एशियाटिक चीता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और भी अदर कंजर्वेशन मेथड, जो कंजर्वेशन के मेथड होते हैं वो हम समझेंगे इसमें। ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो बहुत आसान था। IUCN ने नॉर्मल स्पीसीज बताई, IUCN ने इंडेंजर्ड स्पीसीज बताई, IUCN ने वल्नरेबल स्पीसीज बताई, IUCN ने रेयर स्पीसीज बताई, और IUCN ने एंडेमिक स्थानिक प्रजातियां और इंस्टिनिक प्रजातियां यानी कि विलुप्त प्रजातियां उन्होंने बताई। और ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके पास, आप इनको आराम से देख के 2-3 बार समझ सकते हो। बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया के कुछ डाटा, कि कितने जंगल हैं, कितने डेंस फॉरेस्ट में है, कितने ओपन फॉरेस्ट में है, कितना एरिया हमारे पास जंगल का है, और कितनी वैरायटी हमारे इंडिया में प्लांट्स की स्पीसीज, इसके अलावा एनिमल स्पीसीज, फ्लावर प्रजातियां, मैमल्स कितने हैं, फिश कितनी है, रोडेंट्स कितने हैं, सब हमने डिस्कशन किया है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया आपका ये स्टडी हो जाएगा। ये टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके लेसन में आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। ये सबसे टफ पोर्शन था, आपके लेसन का सबसे टफ पोर्शन यही था कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वल्नरेबल किसको कहें, इंस्टिनिक किसको कहें, इंडेंजर्ड किसको कहें। और मुझे लगता नहीं आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। इंस्टिनिक जो खत्म हो गई, नॉर्मल जो कहीं पर भी रहने को सर्वाइव है, ये इंडेंजर्ड जो लुप्त प्राय प्रजाति है, डेंजर में पड़ गई, नहीं बचाओगे तो खत्म हो जाएगी। ये आ गए हैं चपेट में, काउंटिंग घट रही है। रेयर काउंटिंग घट गई, गिनती के बचे हैं, काउंटिंग घट गई, गिनती के बचे हैं। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगले वीडियो में लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें कंजर्वेशन वैरायटीज पढ़ेंगे कि कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, और नेशनल पार्क्स वगैरह भी। खैर मटेरियल तो बहुत है, अगले वीडियो में भी नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, डाटा बहुत है अगले चैप्टर, अगले पार्ट में। लेकिन मजे आ जाएंगे, यूकी पढ़ने में मजे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।